आज की जनरेशन के पास मोटिवेशन की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ सही डायरेक्शन की। जिम मेंबरशिप, फैंसी सप्लीमेंट, हैवी इक्विपमेंट, सब कुछ एक ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि एक एस्थेटिक, लीन और पावरफुल बॉडी बनाने के लिए तुम्हें ना किसी एक्सपेंसिव जिम की जरूरत है, ना हजारों की ट्रेनिंग फीस की जरूरत है, तो बस सही एक माइंडसेट, सही ट्रेनिंग प्लान और कंसिस्टेंसी की। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 महीने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जो तुम्हें घर बैठे वो फिजिक देगा जो देखने वाले को बॉडी बनाने के लिए इंस्पायर कर दे और तुम्हें मिरर पर खुद पर गर्व महसूस कराए। अगर रेडी हो तो कमेंट में आई एम इन लिख दो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, माइंडसेट रीसेट। देखो भाई, वर्कआउट शुरू करने से पहले एक चीज समझ लो, एस्थेटिक बॉडी सिर्फ मसल का खेल नहीं है, ये पूरी लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। अगर तुम स्टार्टिंग से ये सोचकर चल रहे हो चलो देखता हूँ कितने दिन चलता हूँ, तो बिलीव मी तुम 2 हफ्तों में हार मान लोगे। लेकिन अगर तुम इसे एक 6 मंथ कमिटमेंट बना देते हो तब रिजल्ट मिलना गारंटीड है। साइंस भी यही कहती है कि ह्यूमन बॉडी को नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम से कम 20 से 24 वीक्स की कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग चाहिए। तो पहला स्टेप है अपने माइंड में ये फिक्स कर लो कि आने वाले 6 महीने में तुम रोज 30 to 45 मिनट सिर्फ अपने शरीर के लिए निकालोगे। नो एक्सक्यूज, नो कल से करूंगा, आज से और अभी से तुम्हारा नए वर्जन का पहला दिन है। स्टेप नंबर 2, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रियल पावर। देखो भाई, जिम का सेटअप, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, फैंसी शूज, ये सब सेकेंडरी है। रियल गेम चेंजर है तुम्हारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। एस्थेटिक बॉडी बनाना ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक स्लो कुक्ड रेसिपी है जो रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनती है। अगर तुमने डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे उठकर वर्कआउट करना है तो फिर वेदर, मूड या एक्सक्यूज कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपने वर्ड के मालिक बनो, क्योंकि जो आदमी खुद से वादा तोड़ देता है वो दूसरों के सामने कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब है तुम रोज वही एक्शन दोहराओ, चाहे रिजल्ट दिखने में टाइम लगे। एग्जांपल के लिए इमेजिन करो तुम पुशअप कर रहे हो, पहले हफ्ते में चेस्ट में पेन होगा, दूसरे हफ्ते में थकान, लेकिन तीसरे हफ्ते में तुम्हें मिरर में एक हल्का सा चेंज दिखेगा। वो मोमेंट ही तुम्हारे कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड है। और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल भी होता है। जब तुम हर दिन वर्कआउट टाइम फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना सीख जाता है, और यही वो हैबिट है जो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में तुम्हें अनबीटेबल बना देती है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या फिर रिलेशनशिप। स्टेप नंबर 3, होम वर्कआउट ब्लूप्रिंट। देखो भाई, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बिना जिम जाए कोई सॉलिड बॉडी नहीं बन सकती, लेकिन सच तो ये है कि अगर तुम्हारे पास सही प्लान, सही न्यूट्रिशन और सही कंसिस्टेंसी है तो घर पर रहकर भी तुम एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। और आज मैं तुम्हें ऐसा होम वर्कआउट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम अगले 6 महीनों में अपने स्कूल एंड कॉलेज में सबसे अलग दिख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 0 एक्सक्यूज वाला प्लान है। नंबर 1, पुशअप्स। देखो भाई, अगर घर पर बॉडी बनानी है तो पुशअप वर्कआउट तुम्हारा फाउंडेशन होना चाहिए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो न सिर्फ तुम्हारी चेस्ट को मस्कुलर बनाती है बल्कि ट्राइसेप को टाइट करती है और शोल्डर्स को ब्रॉड। मतलब एक ही वर्कआउट में तुम्हारा आधा अपर बॉडी कवर हो जाता है। शुरुआत में अगर तुम्हें रेगुलर पुशअप करने में दिक्कत हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नी पुशअप से शुरुआत करो और धीरे धीरे रेगुलर पुशअप पे आ जाओ। पुशअप करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर कंधों की चौड़ाई पर रखना है और बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में रखो, और फिर चेस्ट को धीरे धीरे नीचे ले जाओ और फिर पुश करके वापस ऊपर आ जाओ, कुछ इस तरह से। अगर तुम बिगिनर्स हो तो तुम 3 सेट में 10 रेपिटेशन करो, और अगर तुम ऑलरेडी थोड़ा वर्कआउट कर चुके हो तो सीधे 5 सेट में 20 to 25 रेपिटेशन टारगेट करो। नंबर 2, डायमंड पुशअप। अगर तुम्हारी चेस्ट ठीक ठाक बनी हुई है लेकिन इनर चेस्ट में वो क्लियर कट नहीं दिखता या ट्राइसेप पतले लगते हैं तो डायमंड पुशअप तुम्हारे लिए गेम चेंजर है। ये सिंपल दिखने वाला बॉडी वेट एक्सरसाइज तुम्हारे चेस्ट के इनर हिस्से और ट्राइसेप को बहुत तेजी से पंप कर देती है। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। पुशअप पोजीशन में आओ, लेकिन इस बार हाथों को पास लाकर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से डायमंड शेप बनाओ, कुछ इस तरह से। फिर बॉडी को सीधा प्लैंक पोजीशन में रखो, कोर टाइट रखो और धीरे धीरे नीचे जाओ जब तक चेस्ट तुम्हारे हाथों के करीब ना पहुंच जाए। 1 सेकंड होल्ड करो, फिर ताकत लगाकर ऊपर आ जाओ। इस मूव से ट्राइसेप पर डायरेक्ट टेंशन आता है और इनर चेस्ट को शार्प शेप मिलती है, जो जिम में घंटों मेहनत करने के बाद भी कई लोगों को नहीं मिलती। अगर तुम्हें सॉलिड ट्राइसेप और परफेक्ट इनर चेस्ट कट चाहिए तो इस एक्सरसाइज को रूटीन में जरूर ऐड कर लेना। देखो भाई, तुम चाहे कितना भी वर्कआउट कर लो, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी पुशअप, स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट मार लो, लेकिन सच तो ये है कि जब तक तुम्हारी डाइट सही नहीं होगी तुम्हारा शरीर कभी भी शेप नहीं ले पाएगा जो तुम चाहते हो। वर्कआउट सिर्फ 50% गेम है, बाकी 50% तुम्हारी डाइट और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। अब मान लो घर के खाने में हम प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे समय तक घर के खाने से परफेक्ट न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब बात आती है एनर्जी लेवल, स्टेमिना, मसल रिकवरी और हार्मोनल बैलेंस की। तो भाई इसी गैप को फिल करने के लिए आता है मेंश्योर का शिलाजीत प्योर रेसिन। ये कोई नॉर्मल सप्लीमेंट नहीं है बल्कि प्योर हिमालयन शिलाजीत से बना हुआ है। हाई पोटेंसी रेसिन है जिसमें 72.68% फिल्विक एसिड है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब को तेज करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और तुम्हारी एनर्जी
एनर्जी लेवल को नेचुरली बूस्ट करता है। साथ ही ये GMP, ISO 13485 और IUC स्टैंड के तहत प्रोसेस है। ये हैवी मेटल से कम्प्लीटली फ्री है, मतलब क्वालिटी और सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यह थकान कम करता है और स्टेमिना बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली सपोर्ट करता है। फुलविक एसिड और बायो एक्टिव कंपाउंड्स इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। साथ ही इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज स्किन को हेल्दी और यंग बनाए रखती है। और सबसे बढ़िया बात, ये प्योर मिनरल रिच हिमालयन शिलाजित रेजिन है जो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अगर तुम अपनी वर्कआउट, रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये गेम चेंजर हो सकता है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। भाई मैं रिकमेंड करूंगा एक बार इसे ट्राई जरूर करना, काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। चलो वापस आते हैं अपने वर्कआउट प्लान पर। लेग एक्सरसाइज नंबर 1, स्क्वाट्स। एस्थेटिक बॉडी सिर्फ ऊपर से नहीं बनती, तुम्हारी लेग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और लेग्स के लिए, बिगिनर्स के लिए जो सबसे सिंपल एंड पावरफुल एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। इसको करने के लिए अपने फीट को शोल्डर की चौड़ाई पे रखो, चेस्ट स्ट्रेट और नीचे जाओ जैसे इनविजिबल चेयर पर बैठने वाले हो। ध्यान रहे घुटने अंगूठे से आगे ना जाएं। स्टार्टिंग में बॉडी वेट स्क्वाट्स करो 15 रेपिटेशन 3 सेट के साथ और 2-3 हफ्ते में तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी लेग ज्यादा टोन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसके बाद तुम रेप्स को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। स्क्वाट से तुम्हारी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट होते हैं, जिससे लेग ना सिर्फ मजबूत बनते हैं बल्कि वेल डिफाइंड दिखते हैं। साथ ही स्क्वाट्स लगाने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तेजी से बूस्ट होगा, जिससे तुम्हें सिग्मा मेल वाली फील आएगी। तो भाई इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट हमारा एब्स एंड कोर। भाई अगर एब्स बनाने हैं तो ये 2 एक्सरसाइज बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। नंबर 1, प्लैंक। भाई प्लैंक एब्स के लिए पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए अपने दोनों एल्बोज को ग्राउंड पर रखो, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखो और फिर जितनी देर होल्ड कर सको उतना करो। स्टार्टिंग में 20 से 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाओ। प्लैंक तुम्हारे कोर को एंगेज करता है, जिससे वेस्ट लाइन ट्रिम होती है और एब्स पॉप आउट होने लगते हैं। नंबर 2, एब्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज है बाइसाइकिल क्रंचेस, ओब्लिक्यूज और साइड कट के लिए। अगर तुम्हें साइड से फैट हटाकर शार्प कट चाहिए तो बाइसाइकिल क्रंचेस एकदम दमदार ऑप्शन है। इसको घर पर करने के लिए सीधे लेटकर दोनों हाथों को सिर के पास रखो, एक पैर को सीधा करो और दूसरे घुटने को मोड़ते हुए अपोजिट एल्बो से टच करने की कोशिश करो। फिर पैरों को साइकिल चलाने जैसे मोशन में मूव करो, कुछ इस तरह से। और फिर हर साइड 15 से 20 रेपिटेशन के साथ 3 सेट करो। भाई इन 2 एक्सरसाइज को करने से कुछ ही महीनों में तुम्हारे एब्स रेजो शेप में दिखने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ 6 पैक एब उभारने में मदद करेगी। देखो भाई अब तक हमने अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड कोर मसल के वर्कआउट के बारे में जान लिया, तो चलो अब मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ जिससे तुम्हारी कंप्लीट बॉडी ट्रेन होगी। नंबर 1, बर्पीज। भाई बर्पीज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारी पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेन करती है और साथ ही में स्टेमिना भी स्काई हाई कर सकती है। इसमें स्क्वाट्स, पुशअप और जंप तीनों मूव एक ही फ्लो में होते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले स्क्वाट्स पोजीशन में आओ, फिर हाथ जमीन पर रखो, पुश करो, उसके बाद ऊपर आते ही जोर से जंप करो, कुछ इस तरह से। ये एक रैप हुआ। बर्पीज करते समय तुम्हारी लेग, कोर, चेस्ट, शोल्डर सब एक साथ काम करते हैं और साथ ही में हार्ट रेट भी ऊपर चला जाता है, जिससे फैट बर्निंग भी तेजी से होती है। नंबर 2, माउंटेन क्लाइंबर्स। इसको करने के लिए प्लैंक पोजीशन में आकर एक एक करके अपने घुटनों को तेजी से चेस्ट की तरफ ले जाओ, जैसे तुम पहाड़ चढ़ रहे हो। ये मूव तुम्हारे शोल्डर, आर्म्स, कोर्स और लेग को एक साथ एंगेज करता है और साथ में एक जबरदस्त कार्डियो इफेक्ट देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्टेमिना, स्पीड और एजिलिटी तीनों को इम्प्रूव करता है। और हाँ, अगर तुम्हारा गोल फैट लॉस है तो ये तुम्हारे लिए जैकपॉट है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में हाई कैलोरीज को बर्न करता है। तो भाई ये है तुम्हारा एस्थेटिक फुल बॉडी वर्कआउट, जिसे तुम घर पर आसानी से कर सकते हो और बिना किसी इक्विपमेंट के। और अगर तुम ये वर्कआउट हफ्ते में 5-6 दिन कंसिस्टेंट रह के करते हो तो सिर्फ 6 महीने में तुम्हारे शरीर का शेप ड्रामेटिकली बदल सकता है। और हाँ, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। भाई ये 20 से 30 मिनट रेगुलर करने से तुम्हें एक कम्प्लीटली नया वर्जन देगी। तुम बस कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते रहो। स्टेप नंबर 4, रिकवरी सिस्टम। देखो भाई ज्यादातर लोग वर्कआउट को सीरियसली तो लेते हैं, लेकिन रिकवरी का मतलब उनके लिए सिर्फ सोना होता है। रियलिटी ये है कि तुम्हारी मसल जिम में नहीं बल्कि रेस्ट के टाइम ग्रो होती है। और अगर तुम प्रॉपर्ली रिकवरी नहीं कर रहे तो तुम अपना रिजल्ट हाफ कर रहे हो। वर्कआउट के बाद तुम्हारा शरीर माइक्रो टीयर से भरा होता है और उसको रिपेयर होने के लिए प्रोटीन, हाइड्रेशन और स्लीप तीनों की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, अगर तुम हैवी लेग डे करते हो और अगले दिन वही लेग फिर से ट्रेन कर देते हो बिना रेस्ट के, तो ये न सिर्फ स्ट्रेंथ गिराने लगेगी बल्कि इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। रिकवरी सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को भी रिचार्ज करता है ताकि तुम अगली बार और स्ट्रॉन्ग लिफ्ट कर सको। तो इसलिए हेल्दी डाइट लेने के साथ साथ हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि तुम्हारी मसल अच्छे से रिकवर हो सके। और हाँ, मेंसोर शिलाजीत प्योर रेसिन के बारे में मैंने आपको बताया था, काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, इसे एक बार ट्राई जरूर करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लिंक मैंने
कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एक बार चेकआउट जरूर करना। तो दोस्तों अगर तुम सोच रहे हो घर पर ही एक एस्थेटिक बॉडी बनाना, तो सबसे पहले ये समझ लो कि कोई शॉर्टकट नहीं है। शुरुआत आसान नहीं होगी, वर्कआउट चैलेंजिंग लगेंगे और कभी कभी मन करेगा कि छोड़ दूं, लेकिन जो चीज सच में फर्क डालती है वो है कंसिस्टेंसी। चाहे स्टेप छोटे छोटे क्यों ना हो, अगर तुम उसे रोज फॉलो करते हो और रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो रिजल्ट अपने आप दिखने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी शेप लेने लगेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। याद रखो, एस्थेटिक बॉडी सिर्फ मसल का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और डेडिकेशन का कॉम्बिनेशन है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।